नमस्कार मित्रों और विद्यार्थियों। इस सेकंड वीडियो हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में लॉकडाउन समय में बहुत सारी वस्तुएं हमको कठिनता से मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो ऐसे में ये विचार आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे घर पर ही गमले में हम नारियल, संतरा, सेव फल उगा लें। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, हम कैसे एक गमले में नारियल, सेव फल और संतरा उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ उपयुक्त वातावरण उसको नहीं मिलेगा, उपयुक्त मिट्टी नहीं मिलेगी। तो यही बात किसी भी प्रकार का वायरस और बैक्टीरिया का आक्रमण जब हम पर होता है तो उस पर लागू होती है कि यदि हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस आया है और उसे उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता तो वो विकसित नहीं होगा। तो आइए हम अपने शरीर को ऐसा बनाएं कि उसमें इतनी इम्यूनिटी हो कि वो इन चीज़ों से लड़ सके। उसके लिए हमें हमारी दिनचर्या में बहुत सारे बदलाव करना चाहिए। वायरस में वेरिएशन हो रहा है, उसके नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो हमें भी अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, वेरिएशन करके ऐसा वेरिएंट बनना है कि हम उसका मुकाबला कर सकें। तो यह करने के लिए हमें जो बहुत सारी क्रियाएं करना है, बहुत सारे कार्य करना है, उनमें योगासन, प्राणायाम आदि प्रमुख हैं। तो हम आज एक दो प्राणायाम की चर्चा करते हैं कि प्राणायाम कैसे करते हैं। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहला होता है रेचक यानी इन्हेलेशन, सांस को लेना। दूसरा होता है कुंभक यानी रिटेंशन, सांस रोकना। तीसरा होता है रेचक यानी सांस छोड़ना, एक्सहेलेशन। इन तीनों क्रियाओं को बारी बारी से करना होता है और इसमें एक अनुपात रखा जाता है। जितनी देर हमने सांस ली उससे 2 गुने समय तक या 4 गुने समय तक कुंभक करना है, उसे रोकना है, और सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से 2 गुना रखना है। यानी इस प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक में 1:2:2 या 1:4:2 रखा जाता है। प्राणायाम करने का समय प्रातःकाल या सायंकाल, खाली पेट, जब हमने कुछ खाया नहीं है तब करना बहुत ही अच्छा होता है। आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य समय पर जब हमारा पेट हल्का हो हम इसे कर सकते हैं। प्राणायाम में सबसे आसान उज्जाई प्राणायाम होता है। उज्जाई प्राणायाम में हमें गहरा सांस लेना है, कुंभक करना है और रेचक करना है, सांस छोड़ना है। तो उज्जाई प्राणायाम के लिए हम सुखासन में बैठ जाएं और हमारी रीढ़ सीधी हो, गर्दन सीधी हो और गहरा सांस लें और ये महसूस करें कि हवा अंदर घर्षण से आ रही है, गले में हमें यह महसूस हो सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय।
प्रारंभ में हमें पूरक और रेचक इसकी प्रैक्टिस करना है। बाद में हम कुंभक के साथ इसे कर सकते हैं। कुंभक यानी सांस को रोकना। सांस रोकने के लिए जालंधर बंद लगाते हैं और अनुपात 1:2:2 हम रखते हैं। यह उज्जाई प्राणायाम हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं। प्राणायाम हवादार जगह पर, खुली जगह पर करना चाहिए। दूसरा प्राणायाम वह है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम बारी बारी से दाएं और बाएं नासारंध्र से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इसमें भी हम पूरक और रेचक शुरुआत में करेंगे और बाद में हम जब प्रैक्टिस हो जाए तो कुंभक भी कर सकते हैं। अब इसको कुंभक के साथ करेंगे। तीसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका से पहले एक क्रिया जिसे कहते हैं कपालभाति। सभी प्राणायाम का लाभ यह है कि वह हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं और ऑक्सीजन का लेवल ठीक रहता है। मोटे तौर पर यह लाभ सभी प्राणायाम में होते हैं। भस्त्रिका जो क्रिया है
उसमें सांस हमको बाहर फेंकना है और सांस लेने का प्रयास नहीं करना है। प्रयासपूर्वक सांस लेना नहीं है, फेंकना है। शुरुआत में जितना हम कर सकें कपालभाति 10 बार 20 बार जितना हम कर सकें, धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। सांस बाहर फेंकेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा, यह कपालभाति। अब हम कपालभाति में पेट को आगे पीछे कर रहे हैं तो हमारे लंग्स को आराम मिल रहा है। हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं। अब कपालभाति के साथ में हम गहरा सांस लेकर कुछ कपालभाति करके और गहरा सांस लेकर हम कुंभक करते हैं और रेचक करते हैं। उसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। जब कपालभाति सीख लें तो अगली स्टेज भस्त्रिका प्राणायाम की। भस्त्रिका प्राणायाम। अगला प्राणायाम है भ्रामरी। इसमें गहरा सांस लेना है और सांस छोड़ते समय गुंजन करना है। सांस छोड़ते समय हम कान बंद कर लेंगे। सांस घर्षण से बाहर निकल रही है और हम गुंजन कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम।
फिर गहरा सांस लेते हैं। बारी बारी से ये प्राणायाम हमें करना है और हमारी इम्यूनिटी हमको बढ़ाना है। आज एक वायरस है, क्या भविष्य में अब कोई वायरस नहीं आएगा? आगे भी आ सकता है। तो हमें तो अपनी तैयारी रखना है, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है। इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सांस भरेंगे अंदर और ओम का उच्चारण करें। प्राणायाम प्रसन्नतापूर्वक सुखासन में करना है। यदि प्राणायाम करने के बाद थकान लगती है तो इसका आशय यह है कि प्राणायाम सही ढंग से नहीं किया। तो प्राणायाम करने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और शुरुआत जो आसान प्राणायाम है उससे करें। अन्य जो प्राणायाम है उन्हें सीखने के लिए किसी के मार्गदर्शन में करें। नमस्कार।